ऐसे भी पत्रकार को बुलाया है जिन्होंने उस पूरे घूस कांड की सीडी को दबाया। संगीत रागी को ईश्वर माफ करे क्योंकि उनको नहीं मालूम वो क्या कह रहे हैं। बरामदगी, मौका वारदात के विनोद तावड़े की मौजूदगी। के शर्मा जी जांच के लिए तैयार है, इस तरीके से जांच के लिए तैयार है। बदतमीजी बंद कर के शर्मा भाई जब जवाब नहीं। ऑलराइट गाइस, स्वागत है आप सबका इस चैनल के एक और नए वीडियो में। हमारे देश की सबसे बड़ी ईमानदार और शिष्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी के नेता जब नोटों के साथ पकड़े गए तो उनको डिफेंड करने के लिए पार्टी के सबसे बड़े बड़े नेता मैदान पर आ गए, जिसमें सुधांशु त्रिवेदी, के शर्मा जैसे और संघ के सबसे बड़े विचारक रागी जी भी सामने आ गए। और रागी जी तो यहाँ तक कहने लगे कि भैया सभी पॉलिटिकल पार्टी ऐसा करती है, यानी कि चुनाव के दौरान वो नोटों को बांटती हैं। आज के डिबेट वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जब एंकर साहिल ने राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष से ये पूछा कि इस नोट कांड के मामले में अब क्या होना चाहिए, तो वो उसके पूरे प्रोसेस को बताने लगे और उन्होंने यही कहा कि जल्द से जल्द इस पर उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। तो उनके बोलते वक्त बीजेपी के प्रवक्ता के शर्मा भी बोलने लगे और उन्होंने इसी बीच में आशुतोष को अपशब्द कहना शुरू कर दिया। लेकिन इस वीडियो के महाराष्ट्र से आने के बाद ये बात तो क्लियर हो गई है कि जो पॉलिटिकल पार्टी अपने आप को सबसे ज्यादा ईमानदार कहती है उसकी ईमानदारी पर ही आज प्रश्न चिन्ह रह गया है। तो आज का वीडियो होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग और आज के वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे आशुतोष ने रागी चचा और के शर्मा की जम करके क्लास लगा दी। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साहिल जी, मैं तो वही कह रहा हूँ, आज बहुत अच्छा हुआ कि आपने इस पैनल पर एक पत्रकार, ऐसे भी पत्रकार को बुलाया है जिन्होंने उस पूरे घूस कांड की सीडी को दबाया और अपने चैनल के इंचार्ज होते हुए भी चलने नहीं दिया और अपनी ईमानदारी का ठेका आज बहुत जोर जोर से वो बिगुल बजाते हैं। आपके चैनल पे भी है बैठे हुए और एक अभी तो इंग्लिश चैनल के वो आपके जवाब का इंतजार कर रहे हैं, वो आपका नाम ही ले लिया है, आप जवाब ही दे दीजिए। नहीं, एक और बात मैं कह देता हूं। साहिल भाई बाकी लोग को समय तो मिल जाएगा ना। रागी जी आपका मुद्दा तो हो गया, आशुतोष जवाब दे दीजिए। साहिल, संगीत रागी को ईश्वर माफ करे क्योंकि उनको नहीं मालूम वो क्या कह रहे हैं। ईश्वर उनको माफ करे, मैंने भी उनको माफ कर दिया। चार चीजें हैं। पहली चीज ये है कि पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 सेक्शन 123 पैरा 1A, उसके तहत ये अपराध है और जो भी आदमी इसमें इंडल्ज करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब क्या हुआ है, विनोद तावड़े मौका वारदात पे मौजूद थे, पकड़े गए। दूसरा, 9 लाख कैश बरामद हुआ है। दूसरी चीज, डायरी बरामद हुई है। तीसरी चीज, चौथी चीज, ठीक है, गाड़ी के अंदर से सूटकेस बरामद हुआ है। अब ये चार चीजें जो हैं, इस आधार पे अगर विपक्ष का कोई नेता होता तो अब तक हथकड़ी लगाकर वो जेल की सलाखों के पीछे होता। सवाल महत्वपूर्ण है। सवाल महत्वपूर्ण यह है कि कैश का सोर्स ऑफ मनी क्या है। इसका जवाब एक ही आदमी, दो आदमी दे सकते हैं, विनोद तावड़े और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी का वो कैंडिडेट जो वहां से चुनाव लड़ा, नाला सोपारा। पुलिस अगर इनको कस्टडी में नहीं लेती है या अरेस्ट नहीं करती है तो कम से कम विनोद तावड़े के साथ पूछताछ होनी चाहिए कि कहां से ये पैसा आया, इस पैसे का सोर्स क्या है, क्या ये ब्लैक मनी है या लेजिटिमेट मनी है। अगर लेजिटिमेट मनी है तो किसके खाते से पैसा निकाला गया है और किसने दिया है। ये ओपन एंड शट केस है। तावड़े को कस्टडी में क्यों नहीं लिया गया है और उनसे पूछताछ क्यों नहीं की गई है। और अगर इलेक्शन कमीशन ये काम नहीं करता है तो इलेक्शन कमीशन पर भी सवाल खड़ा होगा। और एक चीज और है, महाराष्ट्र के अंदर इस वक्त बीजेपी की सरकार है, गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं। देवेंद्र फडणवीस के ऊपर भी आरोप लगेगा कि क्या देवेंद्र फडणवीस की भी मिली भगत है कि पुलिस के ऊपर दबाव डाल के विनोद तावड़े को जाने का मौका है। के शर्मा जी जांच के लिए तैयार है, इस तरीके से जांच के लिए तैयार है। परिचय मत दो, बदतमीजी बंद कर के शर्मा। अरे शर्मा जी जवाब दीजिए ना, बाकी की बात क्यों करते हैं, अननेसेसरी बात क्यों करते हैं। भाई आपके नेता वहां पर पकड़े गए हैं, उस पर सवाल पूछेंगे ना, आप उस पर बात करिए ना। स्तर मत दिखाओ, अज्ञानता का स्तर मत दिखाओ।
मुझे पता है भाई जब जवाब नहीं होता है ना तब इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। भाषा का संभालना बहुत जरूरी है सर। मुद्दे पर बात करिए। 2024 है, 2 लोकसभा चुनाव में लोगों ने देखा हुआ है, भाषा पर लोग नहीं वोट देते हैं। भाषा का इस्तेमाल जरा ठीक से करिए प्लीज। साहिल जी उत्तर दे दूं मैं इसका? हाँ उत्तर दीजिए चलिए। साहिल जी रखनी चाहिए। कोई भी बात अम्बेडकर की भी पार्टी को समझ लेना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं। मुझे जवाब देने दीजिए सर, मुझे जवाब देने दीजिए, मेरा जवाब तो आने दीजिए। मैं अभी ये कहना चाह रहा हूं साहिल जी, मैं आपसे ही कहता हूं क्योंकि आशुतोष जी तो जिस स्तर से हैं मुझे पता है उनके विषय में, वो मुझे ज्यादा नहीं। ऑडियो बढ़ाइए। आप बताइए क्या ये क्लियर है कि ये 9 लाख रुपया, ये 9 लाख तुझसे सीखने की जरूरत नहीं मुझे यार। हाँ, अपना स्तर मत दिखाओ यहाँ पे बैठ के, अपना स्तर मत दिखाओ। बदतमीज थे या तुम्हारी माँ बदतमीज? तुम्हारे पिता पकड़ा गया है। पिता बदतमीज थे। अरे भाई गाली गलौच मत करिए भाई प्लीज। ये इस तरीके की भाषा नहीं चलेगी। लोग देख रहे हैं आपको, आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, आप एक राजनीतिक पार्टी के स्पोक्स पर्सन है और आपकी पार्टी कल चुनाव में जाने वाली है। आप देखिए जरा इस बात को। लोकसभा चुनाव में लोगों ने यह बर्दाश्त नहीं किया था। गाली वाली मत दीजिए प्लीज। पहले से ही यहां पर बहुत कंट्रोवर्सी हो चुकी है, वहां पर नोट मिले हैं विधानसभा चुनाव के पहले। मुद्दे पर बात करिए वरना मुझे आगे जाना पड़ेगा। मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ, मैं मुद्दे पर ही बोल रहा हूँ सर, मैं मुद्दे पे ही बोल रहा हूँ। सिर्फ मुद्दे पे आइए प्लीज। उनके संस्कार को तो बताइए। शुरुआत तो उन्होंने की है। नहीं बट उन्होंने गाली थोड़ी दी थी। आप गाली कैसे दे सकते हैं? तो आप संस्कार बता रहे हैं। आशुतोष प्लीज बता रहे हैं। एक बार सुनिए, आशुतोष प्लीज। साहिल जी एक मिनट सुनिए। आप भाई मत होइए कम से कम। वो मुझे पहले बदतमीज बोला है भाई। ये कैश बरामदगी का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है। नासिक पे भी कैश बरामद हुई है। शिवसेना शिंदे गुट के जयंत ठाकरे, उनके पास 1,97 लाख रुपए बरामद हुए। 1,98 रुपए। अग्निहोत्री जी, ये कैश का सिलसिला तो खत्म ही नहीं हो रहा है। महाराष्ट्र के चुनाव में कैश फ्लो होगा, ये बात तो सब लोग कह रहे थे और ये बार बार चीजें निकल कर आ रही है। क्या कम से कम लोगों पर इसका असर होता है? आपको क्या लगता है? देखिए साहिल, ये बात सर्वविदित है कि हिंदुस्तान में इस समय चुनावों में पैसे का अथाह प्रवाह चलता है। वो चाहे विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, और सारी पार्टी और मतलब जिसकी जितनी हैसियत है उतने हिसाब से पैसे बांटे जाते हैं, खर्च होते हैं। इसमें कोई अब ये छिपी हुई ढकी बात नहीं है। अब ये जो महाराष्ट्र में सामने आ रही चीजें, इससे दो बातें हैं। एक तो पहली बात तो यह है कि इसके लिए कम से कम महाराष्ट्र की पुलिस और जो चुनाव आयोग के वहां जो अधिकारी हैं स्थानीय स्तर पर, उनको साधुवाद देना चाहिए कि उन्होंने बिना किसी खौफ के सत्ताधारी पार्टी के उम्मीदवारों के यहां से बरामदगी की है। वो चाहे 9 लाख रुपए, 9.5 लाख रुपए वहां हो जहां विनोद तावड़े जी बैठे थे, या अभी नासिक की खबर जहां लगभग 1,98 रुपए की बरामदगी की खबर आई है। तो इसका मतलब वो लोग कम से कम काम कर रहे हैं। आज का डिबेट वीडियो देखने के बाद आप एक बात तो समझ गए होंगे कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे बीजेपी हो या कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हो, ये सभी चुनाव जीतने के लिए सभी तरीकों का यूज करते हैं और इसमें पैसों का बांटना भी एक कॉमन सी बात है और जनता भी इस बात को बहुत ही अच्छे तरीके से समझती है। लेकिन अपने आप को ईमानदार कहने वाले पार्टी यदि ऐसे उसके नेता करते हुए पाए जाते हैं तो उनकी ईमानदारी पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है, क्योंकि इसका भुगतान जो है, यानी कि जो बांटा गया है उसका भुगतान तो आखिर जनता को ही करना है इलेक्शन के बाद में। इस मैटर पर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलता हूं ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।